Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will study multiplication of 5-digit number by 3-digit number. ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में भी मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन उधर जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की थी वो थी 10, 100 या 1000 के साथ भी। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। ठीक है, आज हम जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है, अगर आपके पास इस तरीके से नंबर आ जाए, 5 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो ये इनसे डिफरेंट है, ये जो आपने तरीकाकार सीखा था इसके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इस केस में मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से होगी। कैसे? अब ये 332 लिखा हुआ है ना, तो 332 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है 300, ये 3 वाला, और ये 330 को शो कर रहा होता है, और ये 2 जो है ये 1s को, तो एज इट इज। इसका मतलब ये होगा, ये देखें इधर भी आपको ये बताया गया कि पहले इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी नंबर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी नंबर को 300 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको इधर भी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, 10, 100, 1000 के कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ें इधर यूज होंगी। लेट्स स्टार्ट। 6, 7, 4, 3, 2 आपने ऊपर लिख दिया, 3, 3, 2 आपने नीचे लिख दिया। तरीकाकार वही होगा कि पहले आपने ये सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 4 से 8, 2 को 7 से 14। अब 14 का लगेगा 4, क्योंकि 2 डिजिट नंबर आंसर आया ना, तो 14 का 4 नीचे लग गया और 1 आपने आगे कैरी कर लिया। 2 इंटू 6 करोगे तो 12, 12 प्लस 1 करोगे तो 13, तो ये आपने वैल्यू इधर रख ली। अब इधर 3 का मतलब क्या है, 30, तो इसका मतलब 30 वाला ये जो 0 होगा ये हमने एज इट इज लगा देंगे, जैसा हम 10 के केस में लगाया करते थे। लेकिन उधर 10 था तो हम वो एज इट इज नंबर लिख लेते थे, लेकिन इधर ये केस नहीं है, इधर 3 है, तो लिहाजा 3 से आपको ऑनवर्ड इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो 3 टू द 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 का लगेगा 2 और 1 आगे कैरी कर लेंगे। 3 इंटू 7 करोगे तो 21, 21 प्लस करोगे 1 तो 22 का लग जाएगा 2 यहाँ पे, और 2 आगे कैरी कर लेंगे। 3 इंटू 6 करो 18, 18 प्लस 2 करोगे तो 20, तो ये 20 एज इट इज आ गया। बात क्लियर है? इसी तरीके से आगे अगर देखो तो फिर 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इधर 3 का मतलब क्या होगा, इधर 3 का मतलब 300 है, तो ये जो 100 वाले 2 zeros हैं वो एज इट इज लगा दिया, और बकाया 3 से मल्टीप्लाई आपने करके देखा था तो आंसर ये आ रहा था ना, तो इसीलिए हमने एज इट इज ये नीचे लगा दिया। ठीक है, क्योंकि वो भी तो 3 से मल्टीप्लाई करने से आया था ना। उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है इन सबको ऐड करना अलग-अलग। ये 4 प्लस 0 0 किया 4 आ गया, अब इनको ऐड करो। 6 प्लस 6 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 करोगे तो 24, 24 का लगेगा 4 और 2 कैरी। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 17, 17 का लगेगा 7 यहाँ पर और 1 कैरी। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, तो ये 8 क्योंकि 1 डिजिट नंबर आया, अब कैरी कुछ नहीं होगा। आगे देख लें, 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3, ये हमारे पास बन जाएगा 3। आगे देख लें 2 प्लस 0 2 और ये 2 एज इट इज। इसका मतलब चला कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ये नंबर आया है 22,387,424। अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेक्शन कर रहे थे 1.3, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो रिलेटेड था हमारे पास 10, 100, 1000 की मल्टीप्लिकेशन से। 2 जो है वो डिवीजन से रिलेटेड है, इस वजह से हम उसे अभी नहीं देख रहे, हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। इसका जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक से ये रिलेटेड है, इस वजह से ये चूज किए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए देखें, 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसको आपने 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार आपने ग्रेड 3 में भी सीखा था, ग्रेड 4 में भी सीखा है, तरीकाकार वही है। और अभी मैंने एक एग्जांपल भी सॉल्व करवाई है, उसी से रिलेटेड आपने करना है। सिंपल आपको टेबल आने चाहिए। अब इधर 66 है, तो 6 का मतलब है खाली 6, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6 इंटू 8 48, तो 48 का लगेगा 8 4 कैरी। 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 4 करोगे तो 46, इसका लगेगा 6 इधर 4 कैरी।
6 इंटू 6 करोगे तो 36, 36 प्लस 4 करोगे तो होता है 40, 40 का लग जाएगा 0 और 4 कैरी। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30, 30 प्लस 4 करोगे तो 34 आंसर आएगा, तो 4 यहाँ पे लग जाएगा और 3 जो है वो कैरी हो जाएगा आगे। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24, 24 में ये 3 ऐड करोगे तो 27, 27 एज इट इज ये यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जो नेक्स्ट 6 है ना, इसका मतलब है 60, तो ये 0 तो आप एज इट इज लगा दोगे, फिर उसी तरीके से 6 से ही मल्टीप्लाई करना है ना आपने, तो 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी आपने ये देखो करके देखा हुआ है, तो लिहाजा मैं बगैर सोल्व किए ही इसको एज इट इज नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 6 ही था, जो 0 का मसला था वो हमने हल कर लिया। अब इनको ऐड कर दो, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 6 क्या होगा 14, 14 का लगेगा 4 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 4 11, 11 का लगेगा 1 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 का लगेगा 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 किया तो 3, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आंसर आ गया, ये 301474 8। इसको कॉमास लगा के लिखोगे तो कैसे लिख सकेंगे, 8 4 7 कॉमा, उसके बाद फिर आगे काउंट करें 4 1 0 फिर कॉमा और ये 3, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मिलियन से अबव इसका आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? तो ये था 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से मैं इनमें से एक आध पार्ट और करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये पार्ट सी चूज़ कर रहा हूँ, 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 3 5 2 2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7 8 9 से, ऐसे ही है। तो पहले 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 2 करोगे 18, 18 का लगेगा 8 1 कैरी, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 का लगेगा 9 1 कैरी, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 1 करोगे तो 46, 6 लगेगा 4 कैरी, 9 इंटू 3 करोगे तो 27, 27 प्लस 4 करोगे तो 31, 31 का लग जाएगा 1 और 3 कैरी, 9 इंटू 4 करोगे तो 36, 36 प्लस 3 करोगे तो 39। अब ये जो इधर 8 है, 8 का मतलब है 80, इसका मतलब है इसका 0 इधर आ जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 2 करोगे तो 16, 16 का लगेगा 6 1 कैरी, 8 इंटू 2 करोगे 16, 16 प्लस 1 करोगे 17 तो फिर 1 कैरी, 8 इंटू 5 40, 40 प्लस 1 करोगे तो 41 4 कैरी, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 4 28, इधर लगेगा 8 और 2 कैरी, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 2 34, तो ये लगेगा एज इट इज़ इधर। अब इधर 7 का मतलब 700 है, तो ये वाले 2 जीरो एज इट इज़ और 7 से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 इंटू 2 करो 14, 14 का लगेगा 4 और 1 कैरी, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 किया तो 15, 15 का लगेगा 5 और 1 कैरी, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 1 किया तो 36, 36 का लगेगा 6 और 3 कैरी, 7 इंटू 3 करोगे तो 21, 21 प्लस 3 करोगे 24, 24 का लगेगा 4 और ये वाला 2 ऊपर कैरी, 7 इंटू 4 करोगे तो 28, 28 प्लस 2 करोगे तो 30। और लास्ट स्टेप इनका क्या होता है, लास्ट स्टेप में आप इनको ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड करो 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 9 प्लस 6 करोगे तो 15, 15 का लग जाएगा 5 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 करोगे तो 18 1 कैरी, 5 प्लस 3 8, 9 प्लस 8 कितना होगा 17, 17 प्लस 6 करोगे तो 23, 23 का 3 लग जाएगा 2 कैरी, 3 प्लस 2 करोगे 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 करोगे तो 13, 3 लगेगा 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4 और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये तरीकाकार आप देख रहे हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं डी ई एफ पार्ट, इनमें भी पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने हैं और ये मैं आपको एज आ होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर और बाय 3 डिजिट नंबर सॉल्व की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।